खुशियों में खिलती जाए जिंदगी, नई सुबह के साथ मस्ती में आज रोशन सारा जहां, मुस्कुराए तेरा जीवन यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। और आज का भी शो हम शुरू करने जा रहे हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। जितने भी हमारे देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, हमें प्यार करने वाले हैं, उन सबको मैं आज के दिन की मुबारकबाद देता हूं। वो तमाम प्यार करने वाले लोग जो इस वक्त जज्बात से भरे हुए हैं, जो इस वक्त खुशियां मना रहे हैं, जो इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं आज का दिन, मैं उन्हें आज के दिन की बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मज़े की बात यह है कि आज जितनी आप लोग यहाँ पे तैयारी देख रहे हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू माय प्रोड्यूसर मोहसना। थैंक यू सो मच। आपने हमारे सेट को इतना खूबसूरत आज बनाया और काफ़ी सारी सेटिंग में उनका बहुत बड़ा हाथ है। मेरी पूरी टीम, उसमें अब्दुल्ला है, कौसर है, रिजवान है, शुमाइला है, सबकी बहुत मेहनत शामिल है। आयशा आप दिखा सकते हैं, ये जगह खाली है बिल्कुल, यहाँ आयशा नहीं है क्योंकि आयशा अभी तक तैयार हो रही है। मैं हैरान हूँ कि वो सरप्राइज शायद ये था कि आज उन्होंने कहीं अपने वैलेंटाइन के साथ जाना था, इसीलिए वो अभी तक मुझे दिखाई नहीं दी हैं सुबह से। एनीवे, हम आज का शो बाकायदा शुरू करते हैं। और आज बड़ा मज़ा आया। सुबह जब सो के उठा हूँ, मौसम बहुत अच्छा था, खुशगवार था, ताजगी थी एक फ़िज़ा में। वैसे ही ज़िंदगी में जो हमारे नफ़रतों के पल हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मोहब्बतों के दिन ज़रा कम होते हैं। तो जब भी मौका मिले ज़िंदगी में, मोहब्बतें जो हैं उन्हें सेलिब्रेट किया जाए, उन्हें बांटा जाए, क्योंकि इस कायनात का तसव्वुर, इस कायनात का वजूद जो हुआ है वो मोहब्बत की वजह से हुआ। मोहब्बत ही सब कुछ है। जितना ज़्यादा हो सकता है मोहब्बतें बांटें। मोहब्बतें बांटने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप छिछोरे हो जाएं, आप जाके सड़कों पे या आप कॉलेजेस के बाहर या मार्केट्स में हर एक के साथ आप छिछोरपाई करें। मैं ज़रा खुले लफ्ज़ों में बोलता हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन बात यह है कि जो मोहब्बत है वो बड़ी पाकीज़ा चीज़ है। उसे बड़ी पाकीज़गी के साथ जो है वो निभाना चाहिए और बड़ी कमाल की चीज़ है। इसको लोगों ने मजाक भी बना दिया, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, दुनिया में हर तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात है जो अमजद इस्लाम अमजद साहब ने कही कि मोहब्बत की तबीयत में एक ऐसा बचपना कुदरत ने रखा है कि जितनी पुरानी, जितनी भी मजबूत हो जाए, उसे तायद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, तो आपको ये एक अच्छी बात है कि आप उस मोहब्बत का ऐलान करें, आप उस मोहब्बत को बढ़ावा दें। क्योंकि आप जानते ही हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ पाकिस्तान में होता रहता है। मैं कल इत्तेफाक से बाहर निकला क्योंकि आज मेरी बेटी की सालगिरह भी होती है, तो कुछ गिफ्ट वगैरह मुझे लेने थे। तो मैंने जाके मार्केट में देखा, जिस हिसाब से फूल बिके, जिस हिसाब से कार्ड्स बिके, जिस हिसाब से गुब्बारे बिके, जिस हिसाब से छोटी छोटी चीज़ें गिफ्ट्स के तौर पे या बाकी चीज़ों के तौर पे बिकी हैं मार्केट में, तो मुझे खुशी ये हो रही थी कि ऐसे फेस्टिवल्स जो है वो ज़िंदगी में होने चाहिए। और वो क्यों कर ऐसे फेस्टिवल्स रखे जाते हैं या मनाए जाते हैं दुनिया भर में, ताकि जो हमारे वो लोग जो शायद आम दिनों में उस तरह से नहीं कमा पाते या उस तरह से उनकी जो सेल है वो नहीं होती, तो इन दिनों में वो ज़्यादा अच्छी सेल हो जाती है। व्यू से मैं जहाँ तक समझता हूँ, मुझे ये बात कन्विंस करती है कि हाँ, फेस्टिवल्स होने चाहिए, ज़िंदगी में अच्छे दिन मनाने चाहिए, खा के वो कहीं से भी आया हो, वो कहीं से भी हो, हम लोगों को ऐसे दिन मनाने चाहिए। कल की खबर मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। राहत फ़तेह अली खान रात को दिल्ली में अरेस्ट हुए। ऑलमोस्ट बहुत बड़ी रकम थी उनके पास, कोई $1,24,000, जो कि पाकिस्तानी 1 करोड़ से भी ऊपर बनते हैं। और लोगों ने बहुत जज्बाती कमेंट्स दिए उस बारे में कि हो जाओ इंडिया, या क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की, या समथिंग लाइक दैट। द पॉइंट है, एक
स्टार जो कि इंटरनेशनल स्टार है, जिससे दुनिया भर में अपना नाम कमाया है। तो बाहर के बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो दुनिया भर में शोज करते हैं, जाते हैं, वो माइकल जैक्सन हो, वो मैडोना हो, वो लेडी गागा हो या XYZ कोई भी हो, वहाँ से भी लोग आते हैं दुनिया भर में परफॉर्म करने के लिए। और पाकिस्तान का नाम, चूँकि देखें बात यह है, बेशक राहत ने जितना मर्जी परफॉर्म किया, आतिफ ने जितना मर्जी परफॉर्म किया दुनिया में, या अली जफर जितना मर्जी परफॉर्म कर रहे हैं, इन दी एंड उनके नाम के आगे पाकिस्तान का नाम जरूर आता है। वली अजमत हो, वो बेतहाशा हमारे सिंगर्स हैं जो दुनिया भर में जाते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो पाकिस्तान का नाम एक अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है। रॉक में पाकिस्तान को जाना जाता है, क्लासिकल गायकी में जाना जाता है। जिस तरह खिलाड़ी दुनिया भर में जाके खेलते हैं, उसी तरह से जो आर्टिस्ट हैं, जो सिंगर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, जो हमारे बाकी लोग हैं, ये मोहब्बत का पैगाम देते हैं जाके दुनिया में। और जहाँ तक हम अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं लॉ के हिसाब से, तो वो वाकई वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती है। इवन ये बिल्कुल एक गलत फहम बात है कि राहत को फंसाया गया है या इस तरह की बात है या उस तरह की बात है। मासूम आदमी है बेसिकली, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत ज़्यादा चालाक नहीं है, बहुत मस्त आदमी है। तो वो बेवकूफ़ी में जो भी हुआ है वो हुआ है, आई एम श्योर अबाउट इट। और उसको अंदाज़ा नहीं होगा कि उस चीज़ का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि $10,000 ईच अलाउ होता है, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं होता। तो क्योंकि रकम ज़्यादा थी। एनीवे, हमारी दुआएं हैं। अब वैसे मैं ये बात आप लोगों से शेयर कर रहा था कि हिंदुस्तान में लॉ जो है वो ज़रा सख्त है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी कुछ दोस्तों के हवाले से भी रहा है, कुछ और भी मसाइल रहे हैं। उन्होंने अपने जो उनके एक्टर्स हैं, जिसमें संजय दत्त है या सलमान खान या और उनके बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने जहां ज़रा सा लॉ को ब्रेक किया, उन्होंने उसको बाकायदा सज़ा दी है। संजय दत्त बहुत साल जेल में रहे लॉ ब्रेक करने में। सिर्फ एक गन उनसे मौसूल हुई थी, जिसपे ये साबित भी नहीं हो पाया कि वो उनकी अपनी थी या नहीं थी। सलमान ने एक हिरन मारा था सिर्फ, तो उस बात पे महाराष्ट्र में जब बॉम्बे में वो होटल में जो ब्लास्ट हुआ, या वो जो अजमल कसाब वाला केस था, जब वो हुआ तो उनके जो वहाँ के वज़ीर आला थे महाराष्ट्र के, जो कि एक इंडियन एक्टर जो हीरो है उसके फादर भी हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया कि मैं सॉरी इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सका या मैं रोक नहीं सका। तो इस तरह का वहाँ पे हिसाब किताब है। हमारे कुछ जानने वाले वहाँ गए हुए थे 2 साल पहले। हमारी एक बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं, सीनियर एक्ट्रेस हैं, तो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, और वो कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन चूंकि उनकी इंटेलिजेंस हमारे सारे फ़ोन जो हैं वो टैप करती हैं, तो उन पे भी वहाँ पे जो है केस बना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई चीज़ इस तरह की साबित नहीं हुई। बट द पॉइंट इज़ कि लॉ को इतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। ट्रैफिक के हवाले से या किसी भी हवाले से हमारे वहाँ अगर हम बात करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में बड़े आराम से निकल जाते हैं। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जो अच्छी बात है उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। हमारे वहाँ लोग बड़े आराम से निकल जाते हैं। हमारे मुल्क में आई एम सॉरी अगर कुछ लोगों को बुरा लगे ये, लेकिन ये एक हकीकत है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, बड़ी बड़ी बोतलें जो हैं वो लेकर आते हैं अपने साथ, और किसी मिनिस्टर से या जान पहचान से या पर्सनल अपने रिलेशंस के ऊपर वो लेके निकल जाते हैं। दुनिया की हर चीज़ पाकिस्तान में मिलती है, हर ड्रग मिलती है, दुनिया का हर ब्रांड मिलता है शराब का हमारे मुल्क में। लेकिन बात यह है कि लॉ अगर सख्त होगा, थोड़ी सख्ती होगी, तो ये चीज़ें ख़त्म होंगी। और लॉ की सख्ती सिर्फ इसलिए की जाती है कि लोग उस कानून को तोड़ें ना। कवानीन अगर आप ट्रैफिक के देखें, सुबह में देख रहा था आते हुए, एक साहब ने यूं करके मोबाइल फंसाया हुआ था और वो कोई 100 की स्पीड से ऊपर गाड़ी चला रहे थे। पुलिस खड़ी हुई थी, कोई कुछ कहने वाला नहीं था। चलता है हमारे वहाँ, सब चलता है, किसी को क्या कह सकते हैं। एनीवे, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि भैया इधर उधर की बातें करने की बजाय, टांग खींचने की बजाय